जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकम रेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम मल्टीपल अकाउंट को किस तरह से एक सिंगल मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल क्लाइंट के अकाउंट हैं या आप अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज देते हैं तो आपने किस तरह से मल्टीपल अमेज़न के, ईबे के, एटसी के या शॉपिफाई के अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑक्टा ब्राउज़र एक एंटी डिटेक्ट टूल्स है जिसका यूज़ करके हम मल्टीपल अकाउंट को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट को सिक्योरली ऑपरेट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। इस टूल के यूज़ से आपके जो अकाउंट हैं उसके सस्पेंशन के, उसके जो बैनिंग का इशू होता है, ब्लॉकेज का इशू होता है, वो 100% आप सिक्योर हो जाते हैं। इस टूल के यूज़ से आप जो है वो अपने बिज़नेस के वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस टूल के यूज़ से आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग है उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस टूल का हम एक क्विकली ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये वाला टूल जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है और हमने इसकी जो प्रोफाइल है उसको किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आप नीचे देखें रेड जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है तो आपके सामने डिफरेंट किस्म की जो प्रोफाइल हैं ये ओपन होके आ चुकी हैं। तो ये हमने डिफरेंट जो प्रोफाइल है वो हमने बनाई है ईबे अकाउंट के लिए, ये वाली जो अगली हमने अमेज़न अकाउंट के लिए, और उसके बाद ये वाली जो नेक्स्ट है ये हमने एटसी यूके के लिए जो है वो प्रोफाइल बनाई है। तो ये वाला टूल आपको दो ज़बरदस्त फंक्शन देता है। आप आईपी के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल, या आप विदाउट आईपी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। आईपी से मुराद आपने अगर कहीं से आईपी बाय किया होगा तो आप अपना स्टैटिक एक आईपी जो है वो रख सकते हैं। अगर आपके पास आईपी नहीं है तो ये आपका आईपी ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसी टूल का जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये बेसिकली एफिलिएट लिंक है जिसका यूज़ करने से आपको 4 दिन का 4 डेज़ का फ्री प्रीमियम ट्रायल वर्जन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ऑक्टा ब्राउज़र के फ़ीचर और इसकी प्राइसिंग की बात करें, सबसे पहले हम इसके फ़ीचर्स को देख लेते हैं कि इससे हम डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया के अकाउंट को एक सिंगल मशीन के ऊपर रह के यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम ई कॉमर्स, अमेज़न, शॉपिफाई, ईबे वगैरह के मल्टीपल अकाउंट को एक सिंगल मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्दर अगर इसके हम फीचर देखें तो आपको मल्टी अकाउंट आप जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद टीम वर्क आप कर सकते हैं, एपीआई ऑटोमेशन कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑक्टा ब्राउज़र की प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो स्टार्टर प्लान है वो 21 यूरो से स्टार्ट होता है। अगर हम बेस की बात करें 56 यूरो का, अगर हम टीम की बात करें ये 119 का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इनकी पेमेंट मेथड की बात करें तो ये वाला जो टूल्स है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड का, बिटकॉइन का, इथेरियम का। काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मेथड ये वाला जो टूल्स है वो एक्सेप्ट करती है ये वाली कंपनी। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो इनकी जो सपोर्ट टीम है वो 24/7 अवेलेबल है। आप इनको ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप इनको ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले साइन अप टॉप के ऊपर बटन शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेनी है। आपने अपना ईमेल, अपना पासवर्ड और उसके बाद टेलीग्राम अमूमन पाकिस्तान में नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद क्रिएट अकाउंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक एक्टिवेशन कोड जाएगा। आपने उस एक्टिवेशन कोड के ऊपर क्लिक करके अपनी उस ईमेल को जो है वो वेरीफाई करवा लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो अब आप जो है इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं जहां से आपने अपना ऑक्टा ब्राउज़र की ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है आपने उसकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपने सिंपल विंडोज़ एक्स 64 बिट हमारे पास विंडो अवेलेबल है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक नेक्स्ट विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी और आपने क्लिक करना है रन द डाउनलोडेड इंस्टॉलर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये वाली जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने सिंपल इस ऐप को जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने अपने क्रीडेंशियल यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करके आपने अपनी इस ऐप को जो है वो लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको दो मेथड से जो है वो आईपीज़ क्रिएट करना बताएंगे। एक होगा विदाउट आईपी और एक होगा आईपी के साथ। सबसे पहले हम इसकी जो है वो नेविगेशन बार को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल का, और जितनी प्रोफाइल हमने क्रिएट की होंगी, उसके बाद प्रॉक्सी का, और उसके बाद टेम्पलेट का, और उसके बाद ट्रैश बिन। ट्रैश बिन जितनी भी प्रोफाइल हमने डिलीट की होंगी वो सारी हमें ट्रैश बिन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अपनी जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट किस तरह से करना है। आपको टॉप के ऊपर क्रिएट प्रोफाइल इसका ऑप्शन शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अब आपके पास ऑप्शन है प्रोफाइल का नेम। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल का नेम चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शंस ऐड कर देनी है। तो इस टाइम ये वाला जो प्रोफाइल है हम विदाउट आईपी विदाउट प्रॉक्सी क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद आता है टैग्स। टैग्स बहुत ज़रूरी हैं। टैग्स आपने ऐड करने हैं ताकि आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये प्रोफाइल आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए ईबे के लिए, इसी प्रोफाइल का जो है वो यूज़ करके ईबे के अकाउंट जो है वो ऑपरेट करूँगा। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट पेजेस एंड बुकमार्क। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी वेबसाइट इधर आप ऑलरेडी इसको ऐड कर दें। जैसे ही आप इधर वेबसाइट जो है वो ऐड करेंगे, जैसे ही वो प्रोफाइल ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वो वाली जो वेबसाइट होंगी वो ओपन हो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट टैब के अंदर। जैसे कि हमने ये दो तीन जो है वो एज ए एग्जांपल ऐड कर दी हैं। जैसे ही हम इनको जो है वो ओपन करेंगे इस प्रोफाइल को, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे उस जो ब्राउज़र है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टोरेज सेटिंग का। आपके पास इधर ऑप्शन है कुकीज़ का, पासवर्ड का, एक्सटेंशन का, लोकल स्टोरेज का, हिस्ट्री का। तो आप अपने मुताबिक इन सबको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है फिंगरप्रिंट का। फिंगरप्रिंट मीन कि आपने जो है वो इधर से आपको किस तरह की प्रोफाइल चाहिए, इधर आपको क्रोम की चाहिए या फायरफॉक्स की चाहिए, आप अपने मुताबिक जो है वो एक्सटेंशन इधर से चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपने चूज़ कर लिया और आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है विंडो 10 है तो आपने विंडो 10 चूज़ कर ली। अगर विंडो 11 है तो आपने विंडो 11 का चूज़ कर लिया। और उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने चूज़ किया है आप उसको ही जो है वो चूज़ कर लें। और उसके बाद आप फ़ॉन्ट, लैंग्वेज, टाइम जोन, जियो लोकेशन हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप इनको एज़ इट इज़ रहने दें। और उसके बाद ऑप्शन आता है कुकीज़ का। कुकीज़ मीन के लेट्स से कि अगर आपका एक रेगुलर ब्राउज़र है, आप उसकी जो है वो सेम हिस्ट्री जो होती है, आप चाहते हैं पासवर्ड वगैरह, कुकीज़ वगैरह जो भी है वो ऑटोमेटिकली आपके इस नए ब्राउज़र के ऊपर आ जाए। तो आपने अपनी जो रेगुलर ब्राउज़र है वहाँ से कैशेज़ को, कुकीज़ को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा आपने ऑक्टा ब्राउज़र के ऊपर आना है और आपने उस प्रोफाइल के ऊपर आके इंपोर्ट कर लेनी है। तो आपकी जितनी भी कुकीज़ होंगी वो सारी आपके नए ब्राउज़र के ऊपर आ जाएंगी। और उसके बाद आता है ऑप्शन सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी मीन के लेट से अगर आपके पास कोई वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने उसको एक्सेस देनी है कि वो बंदा आपकी इस प्रोफाइल को ओपन करते ही उसके पास अथेंटिकेशन आना चाहिए, लॉगिन डिटेल आना चाहिए। तो आप लॉगिन डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। आप उसके लिए अलहदा से पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं कि भाई अगर आपने इस प्रोफाइल को ओपन करना है तो आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करें। और उसके बाद आता है एक्सटेंशन। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें। सारी हमने सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये वाली जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आपके पास एक 3 डॉट्स का ऑप्शन आएगा। अगर लेट्स से आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, इंपोर्ट कुकीज़ कर सकते हैं, इसको क्लोन कर सकते हैं, इसी को आप डिलीट भी कर सकते हैं, पासवर्ड को भी सेट कर सकते हैं। तो आपने इस प्रोफाइल को ओपन किस तरह से करना है, आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट का। अगर हम नीचे देखें तो आपके पास एक पाज का बटन भी आएगा, स्टॉप का। तो हम इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई जो है वो विंडो ओपन होगी। और अगर हम इधर से देखें तो जो हमने बुकमार्क हमने किया था और उसके बाद हमने जो है वो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट को ओपन करवाना था, तो ये वाली वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन भी होगी। अगर हम इधर से एक नेक्स्ट टैब ओपन करें तो इधर से आप देख लें हमने वो वाली जो बुकमार्क की हुई थी वेबसाइट वो भी आपको इधर से देखने को मिल गई। ये जो मेथड था ये था विदाउट आईपी के साथ। हमने जो रोटेटिंग होता है हर बार चेंज होता रहता है आपका आईपी। तो अब हमने देखना है कि विद आईपी के हमने एक स्टैटिक आईपी रखना है
ताकि हमारे ईबे के अकाउंट एक ही आईपी से हम उसको ऑपरेट करें। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी आईपी है तो वेल एंड गुड, आप सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो एक प्रॉक्सी सेलर ऐसी कंपनी है जो कि आपको चीप रेट के ऊपर जो है वो आईपीज़ प्रोवाइड करती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसी वेबसाइट का एफिलिएट लिंक दे दूंगा, जिसके यूज़ से आप जो है वो 10% फ्लैट ईच मंथ जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। इस टाइम हमने दो जो है वो आईपीज़ बाय किए हुए हैं, हमने इन्हीं दो आईपीज़ को जो है वो सेटअप करना है। तो आईपीज़ को सेटअप करने के लिए दोबारा आपने ओक्टा ब्राउज़र की ऐप के ऊपर आना है। तो आपको टॉप के ऊपर एक ऑप्शन शो होगा प्रॉक्सीज़ का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने अपनी जो प्रॉक्सी है उसका आपने टाइटल चूज़ कर लेना है और उसके बाद टाइप सॉक्स 5 और HTTPS और SSH। तो ये वाले सारे जो क्रीडेंशियल है जिससे आपने आईपीज़ बाय किया होगा, तो आपको ये सारे क्रीडेंशियल्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? जैसे ही आप इस क्वेश्चन मार्क बटन है इसके ऊपर माउस का आवर लेके आएंगे तो आपको सारे जो लॉगिन डिटेल है, पासवर्ड है और पोर्ट है, आपको ईच एंड एवरीथिंग इस क्वेश्चन मार्क बटन के पास माउस का आवर लेके आने के बाद देखने को मिल जाएगा। तो हमने इधर से अपना जो होस्ट है, जो आईपी है वो ऐड कर लिया, पोर्ट ऐड कर ली, लॉगिन डिटेल ऐड कर लिया और पासवर्ड ऐड कर लिया। सारा कुछ ऐड करने के बाद आपके पास ऑप्शन है चेक प्रॉक्सी का और उसके बाद कन्फर्म का। आपने इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रॉक्सी इधर से क्रिएट होके आ गई है। तो अब हमने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रॉक्सी हमने क्रिएट कर ली, अब हमने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए दोबारा हम प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोफाइल इसके ऊपर। तो इधर से भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इधर से प्रॉक्सी को जो है वो मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, जैसे कि टिकटॉक शॉप की हमने क्रिएट की थी, और हमारे पास ऑप्शन है सेट अ न्यू प्रॉक्सी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेट अ न्यू प्रॉक्सी के ऊपर, तो सेम वैसी विंडो आपके सामने जो है वो ओपन होके आ जाएगी जैसे हमने पहले ऑलरेडी जो है वो अपनी कस्टम जो है वो प्रॉक्सी क्रिएट की थी। तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है तो हम टिकटॉक शॉप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने अपनी प्रोफाइल का जो नेम है वो हमने चूज़ कर लिया और हमने इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो हमने चूज़ कर ली और उसके बाद आपने टैग यूज़ कर लिया और उसके बाद इसकी सेटिंग है और उसके बाद आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग हमने ऑलरेडी आपको बताई है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, सिक्योरिटी एक्सटेंशन वगैरह, और सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन है क्रिएट प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमने इसको रियल टाइम टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो हम जो है वो एक कोस्टको यूके एक ऐसी वेबसाइट है जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, हमने इसको ओपन कर लिया। तो ये वाली वेबसाइट है रियल टाइम हमारे सामने ओपन होके आ चुकी है। सर हम इसी वेबसाइट को पाकिस्तान के आईपी के ऊपर जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करें, तो हमने कोस्टको यूके पाकिस्तान के क्रोम ब्राउज़र के ऊपर टाइप कर लिया और हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। तो देख लें एक्सेस डिनाई, इट मीन्स कि हमारा जो आईपी है वो 100% जो है वो वर्क कर रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।